नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली, बौद्धिक क्षमता को बताने वाली उंगली। इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप है, एकदम सीधी खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार के कोई ज़्यादा यहाँ खराब चिन्ह नहीं है। बस इतना भर कह सकता हूँ कि अगर एक कमी है तो वो है कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपने आप डिसीजन ना लें। यानी अपने निर्णय को यदि आप जल्दबाजी से लेने की कोशिश करेंगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं और अपने आप में याददाश्त भी बुढ़ापे तक रहने वाली सही है। तो आपको अपने जीवन के निर्णय स्वयं मजबूती के साथ नहीं लेने हैं, दूसरों से सलाह करके जब ही लेने हैं बड़े डिसीजंस। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये सूर्य की उंगली, इसको यश के लिए आपके जीवन के अंदर कोई आपको वर्तमान में किसी प्रकार की बदनामी का योग है या भविष्य में भी अभी उसी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता कि इससे ये कह सकूं कि आपकी प्रतिष्ठा के अंदर कोई कमी, किसी प्रकार का दाग लग पाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत ऊर्जात्मक रेखाएं नहीं हैं। ऊर्जात्मक रेखाएं नहीं होती तो आपका नाम, आपका यश वो दूर दूर तक नहीं हो पाता है और कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में भी ज़्यादा नाम नहीं मिलता है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर सूर्य की उंगली का फल है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है। जब तक खड़ी हुई रेखा किसी हाथ के अंदर नहीं होंगी तब तक कर्म पर शुरुआत नहीं करता। यानी खड़ी रेखा का मतलब होता है कर्म की शुरुआत, यानी व्यापार में कर्म की शुरुआत, नौकरी में कर्म की शुरुआत, साथ ही साथ फिर उसी ऊर्जात्मक रेखाओं का फल धन के रूप में मिलता है। यहाँ पर शनि की रेखा पर, शनि के पर्वत पर अभी सभी पर्व सपाट हैं। यानी कुल मिलाकर के जो आपके धन के आगमन है वो आपके पति के द्वारा या दूसरों के द्वारा आगमन के संदेश हैं। उसी से आपका अपना खर्चा चल पाएगा, आपके अपने स्रोतों से आगमन नहीं है। शनि की साथ ही साढ़े साथ ही ढैया में थोड़ा सा ध्यान रख के उनकी पूजा पाठ करते रहें। यहाँ बृहस्पति की उंगली को देखिएगा, ये बृहस्पति की उंगली और एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली तरफ मुड़ जाए तो धन के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है, एक बात। दूसरा बात, यहाँ पर आपके पास नीचे वाले जो छिद्र है उसका फल होता है कि आपके पास धन आया और वो धन एकत्रित नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं आपका धन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बृहस्पति की उंगली का शनि की तरफ झुकाव होने के बाद और बड़ा छिद्र बीच में बन जाए तो इसके दो फल होते हैं। एक फल होता है पति के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी, एक बात। दूसरी बात, यदि वैचारिक मतभेदों में टकराव नहीं होता है तो ऐसी औरत को अपने पति से या ऐसे आदमी को अपनी पत्नी से काफ़ी दिन दूर रहना पड़ता है। तो दूरी रहने के लिए इस गैप का मतलब यहाँ भी माना जाता है। अगर संबंधों में खराबी नहीं है तो वो फिर अपने आप में ये जाना जाएगा यहाँ पर दूरी के लिए। तो यहाँ संतान का सुख सहयोग मिलेगा। अभी ऊर्जात्मक रेखा यहाँ भी नहीं है। आइए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो बताएगा आपके जीवन के अंदर धन की आवश्यकता या धन की पूर्ति के बारे में। यहाँ पर सम पर्व भी नहीं, थोड़ा बहुत पर्व अगर देखता हूँ तो वो दबा हुआ पर्व के रूप में ही है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके भाग्य के द्वारा, आपके द्वारा धन के आगमन कुछ भी नहीं है। यानी आपके स्वयं के अगर आप प्रयास भी करें तो वो धन आपके लिए बस एक समय काटने का जरिया ही बन सकता है। आपके पास कोई धन की अच्छी ऊर्जा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब मैं बात करता हूँ सूर्य की पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और ये खड़ी हुई रेखाएं, ये वो रेखा है जो जितनी मुझको यहाँ नज़र आ रही हैं, जिन्होंने बताया कि यदि आप अपने जीवन के अंदर नौकरी का प्रयास करें तो प्राइवेट सेक्टर से, और यदि आप अच्छी तैयारी के साथ राज्य सरकार की नौकरी का प्रयास करते तो वो भी आपको मिल सकता था। यानी कुल मिलाकर के यहाँ नौकरी के संकेत और साथ ही साथ दूर प्रांतों से जुड़ने के संकेत, जिसे कहते हैं विदेश यात्रा, उस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करता हूँ आपके मैं फिर सीधा भाग्य पर्व के बारे में, जहाँ थोड़ी सी भाग्य रेखा हल्की हल्की खड़ी नजर आती हैं। ये कोई ऊर्जा नहीं है। एक ही जब ये भाग्य रेखा है इस प्रकार से इतनी कम एनर्जी के साथ खड़ी हो तो इनका कोई फल नहीं होता है। ये सिर्फ एक संकेतिक रेखा है जो आगे आपके जीवन में डार्क बन सकती हैं। जितनी इनमें डार्क रेखाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, ये तो हुआ कि ये ऊर्जात्मक रेखाएं खड़ी हो रही हैं, यानी कि आप धन के आगमन बनाना चाहती है तो ये मन के अंदर एक चाहत पैदा हुई, अभी वो उसका फल यहाँ पर नहीं मिला। यानी भाग्य कुल मिलाकर यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है।
बृहस्पति के पर्व के लिए बात करता हूँ। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ पर संतान सुख के लिए, और अपने आप में जाना जाता है यहाँ पर आपके पास संसाधन कितने होंगे। कुल मिलाकर के आपके स्वयं के नाम से संसाधन अभी मुझे यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा धन का आगमन कहीं नहीं नज़र आया, आपके द्वारा इतना धन का आगमन कभी नज़र नहीं आया कि आप उससे संपत्ति खरीद सकें, यानी आप स्वयं की मेहनत के द्वारा संपत्ति खरीद सकें, ऐसा नज़र नहीं आया। अगर कोई संपत्ति खरीदी गई होगी तो वो आपके नाम से सिर्फ किसी और ने पैसे इन्वेस्टमेंट करके खरीदे होंगे। कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग मिलेगा। बृहस्पति पर्व पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में, ये दो रेखाएं जब होती हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पति के साथ सहयोग करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत सारे स्क्रैचेस और ढलान के साथ शुरू होती है, यानी मन के अंदर काफ़ी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह से मन के अंदर थोड़ा बहुत अशांति रहती है उस प्रकार का। और नीली वाली इंक में देखता हूं तो कुछ हल्का सा दीप, यानी मन के अंदर कहीं ना कहीं आपके अशांति है, यानी कुछ ना कुछ विचारधारा ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही है, जिससे मन आपका अशांत है। कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा। मैं बात करूंगा मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। पर्वत ये भी यहाँ दबा हुआ है। जब पर्वत दबा हुआ हो तो कर्म करने वाला मेहनत भी करे, कर्म करने का प्रयास भी करे तो उसका फल ना मिले। साथ ही साथ यहाँ कुछ स्क्रैचेस, कुछ यहाँ पर चिन्ह से इस तरह से क्रॉस कैसे बन गए हैं, ऐसे चिन्ह जब बन जाएं तो ये कभी कभी ऑपरेशन का सामना, यानी कि संतान से संबंधित कभी गर्भ गिरना और कभी कभी गर्भ गिरवाना और कभी कभी संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसे संबंध भी इनके माने जाते हैं। यहाँ पर बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा शुरू में चलती है और जाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से छोटे छोटे से दीप और एक्स बना करके चलती है, यानी आपके दिमाग के अंदर विरोध भी रहेगा, योजनाएं भी रहेंगी, लेकिन कहीं भी वो सफल नहीं होती। उसके बाद फिर एक ओवरलोप रेखा चलती है जो देखती है मंगल से मंगल पर्व की तरफ, यानी कि थोड़ा बहुत लाभ यदि आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के द्वारा प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा दिखलाई पड़ता है। तो बुद्धि का उपयोग कहीं गलत जगह ना करें, अपने आप के गलत निर्णय ना लें, यह मैंने ऊपर भी बताया था। और यहाँ से तो इस समय वर्तमान में मैं लेफ्ट हैंड इसलिए देख रहा हूँ कि आपका वर्तमान देख रहा हूँ, थोड़ा सा भविष्य काल में आपके राइट हैंड से देख करके बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर स्थितियाँ इतनी कहीं से भी मजबूत नहीं हुई जो आप अपने निर्णय के द्वारा खुद स्वयं को सिद्ध कर सके। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़े के झंझट के योग नहीं दिखाई देते, किसी प्रकार की मानसिक रोग दिखाई नहीं देते। तो ये इस तरह की यहाँ पर द्वितीय पर्वत की आपकी स्थिति है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में सीधी आपके यहाँ पर चंद्र पर्व के बारे में। चंद्र पर्व जो मानसिक स्थितियों को दिखलाता है, डिप्रेशन की स्थितियों को दिखलाता है, आपकी यात्राओं के लिए दिखलाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह दिखलाई नहीं दिया जिसके द्वारा मैं ये बोल सकूं आपको अभी कि यहाँ पर किसी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन है आपको, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। जो आपकी विदेश यात्रा के बारे में सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ एक एक्स का सा चिन्ह, भाग्य रेखा से शुरुआत होती है एक्स के चिन्ह से, यानी कि जब भाग्य शुरुआत एक्स चिन्ह से हो जाए तो भाग्य के अंदर बहुत ज़्यादा रोड़े पड़ने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के अपने आप के भाग्य को आप ऊर्जा की कोशिश भी करें तो वहाँ पे आपको लाभ ना मिले, इस प्रकार के चिन्हों से ऐसा जाना जाता है। तो ये आपके यहाँ पर भाग्य रेखा है, लेकिन वो इतनी ऊर्जात्मक नहीं है कि आप स्वयं से अपने आप को सिद्ध कर सके। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हुई। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शुक्र पर्व के बारे में। देखिए शुक्र पर्वत पर बिल्कुल सूनापन है एकदम, यदि मैं देखता हूँ तो ये एकदम सूखा सा पर्व लगा उधर की तरफ देखने में। जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो संतान सुख में कुछ देरी का सामना करना पड़ता है, संसाधनों में होते हुए भी मन नहीं लगता है, और साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप जो है थोड़ा सा संतान जब होती है तो उसमें गर्भ गिरने की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आपका शुक्र पर्व निकलता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा के कुछ डबलिंग है और यहाँ जाकर के ये रेखा इस प्रकार से बनती है और एक ये डबलिंग, यानी कुल मिलाकर बुढ़ापा तो सुरक्षित हो गया, लेकिन आयु रेखा यहाँ पर लगभग आपकी बन गई 78 ईयर्स की। तो आयु रेखा भी लगभग ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बढ़ती भी है आगे और कोई ऐसी कोई बात नहीं। ये यहाँ से एक रेखा थोड़ा सा जाकर के बुध पर्व की तरफ देखती है, तो इसका संबंध माना जाता है
दूर स्थानों से संबंध के लिए आप जो है चाहते हैं कि दूर स्थानों से जल्दी से जुड़ करके धन कमाएं। तो कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो आपको बुद्धिक स्तर पे काम करने के लिए प्रेरित करेगी और उससे ही आपको लाभ मिल पाएगा। यहाँ मैं बात कर दूं, उसके बाद आपके सवालों पर चलते हैं। आपका हाथ मैंने राइट हैंड ले लिया है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मिलाकर मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। तो यहाँ जब बात आती है सबसे पहले विदेश यात्रा कब। अब विदेश यात्रा के लिए मुझे वर्तमान के हाथ में राइट हैंड में भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 35 के बाद में 30 से 32 के बाद में ये रेखाएं भी काम करना शुरू कर देती हैं। और इन रेखाओं को यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें एक रेखा जो सिद्ध करती है कि आप विदेश अवश्य जाएंगी, और वो रेखा है आपकी ये बुद्धि रेखा, पूरे हाथ को पार करके, और इसका संबंध कहीं चंद्र मंगल पर्व के पास बीच में जाकर के पहुंच गया। यानी ये वो रेखा सिद्ध हुई। और एक ये रेखा भाग्य रेखा जो दूर स्थान से निकल करके चली, और यहाँ से जाने के बाद एक ये द्वीप बन गया थोड़ा सा आगे जाकर। तो ये हुआ यहाँ पर इस तरीके से, जिससे पता लगा कि आप विदेश तो निश्चित जाएंगी। अब इसमें रही गणित की बात कि इसको गणित से कैसे जान पाएं कि आप कब जा सकती हैं विदेश। जहाँ तक चंद्र पर्वत की गणित संख्या को करता हूँ और इस बुद्धि रेखा का जो गणित बैठता है, उस गणित के अनुसार बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी जुलाई 2021 तक, यानी कि मध्य 2021 के बीच तक आपकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं विदेश जाने की। तो विदेश यात्रा कब? 2021 जुलाई के मध्य तक। यदि वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए तो फिर 1 साल को कहानी और चली जाएगी, फिर उसके 1 साल के गैप के बाद आप वहाँ जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर जो गणित है उसके अनुसार। सेहत के बारे में जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, तो जो मैंने लेफ्ट हैंड को पढ़ा, कुछ मैंने हृदय रेखा पर ये रेखाओं को, स्क्लेरोसिस को दोनों तरफ पढ़ा, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सेहत के प्रति कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। और हो सकता है कि कहीं महिलाओं से संबंधित किसी रोग का सामना ना करना पड़े। तो इसी प्रकार का अगर मैं देखता हूँ तो कोई सेहत की बड़े इश्यूज नहीं हैं। आपने पूछा बच्चे कितने, तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपके। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो 1 2 3 4, यानी यहाँ ये रेखाओं का पता लगता है आप कितनी संतान कंसीव करेंगे। मेरे हिसाब से आज का जो देश काल पात्र हो गया है वो ऐसा हो गया है कि लोग अपनी जो है ना संतान, वो आपको पता ही है, हम दो हमारे दो पर ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं कंसीव रेखाओं को पढ़ता हूँ तो कंसीव रेखा मुझको दिखाई देती है यहाँ पर 4 कंसीव रेखाएं। तो उसमें कभी ऐसा भी है, क्योंकि शुक्र पर्व ज़्यादा एकदम सूखा सा पतला सा है, तो कभी देरी से संतान, कभी ऑपरेशन से संतान, और कभी कभी संतान का गिर जाना या गिरवा देना। तो यहाँ कुल मिलाकर कंसीव आप 4 बार करेंगी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से संख्या बच्चों की उसमें से आपको कितनी रखनी है इसके लिए आपको सोचना होगा। तो 4 संतान तक चाहें तो कर सकते हैं। आपने कहा नौकरी करूं या व्यापार, व्यापार की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि व्यापारिक रेखा पूरे हाथ के अंदर कोई अब दिखलाई नहीं देती। आपके पिछले जो हाथ कभी आए थे तो उनके अंदर तो थी व्यापारिक रेखाएं, यहाँ पर तो अस्त हो गई बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल इस समय व्यापार की तरफ बिल्कुल न चलें। हाँ, नौकरी अगर आपको मिलती है तो उसको आप कर सकते हैं। तो व्यापार कब की बात पूछी और बने क्यों कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ से जब मैंने वो दीप दिखलाया था आपको भाग्य रेखा में तो वो लगभग 37वें वर्ष के बाद से 38वें वर्ष के बाद में वो शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे में कर गए तो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वापस कदम खींचने पड़ेंगे और व्यापार भी नहीं चल पाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से आप सिर्फ नौकरी करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार अभी कहीं भी मुझे नहीं दिखाई देता कि आगे तक भी अगर मैं बोलता हूँ तो वो जब दीप इस प्रकार का बन जाता है तो वो कितनी बार नौकरी छुड़वाता है। तो नौकरी छुड़वा दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार जो व्यक्ति करता है तो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर करता है, उसमें नुकसान हो जाए तो बहुत भारी बात होती है। तो कुल मिलाकर व्यापार अभी कभी नहीं। पैसा कितना पैसे की जहाँ तक सवाल है, आपकी आवश्यकताएं आपके हिसाब से पूरी होती रहेंगी। आपकी आवश्यकताएं आपके हिसाब से पूरी होती रहेंगी। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, दूसरे से कितने साधन मिलते हैं उनके लिए मैं नहीं देख रहा। तो कुल मिलाकर ये आपके सवाल हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि संतान आपको
किसी प्रकार का आपको परेशानी न पड़े, कुछ गिराना ना हो, अवर्षण ना हो या कोई और संकट आए, उससे बचाने के लिए आप क्या करें? आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा जो आपको नौकरी में भी लाभ देगा, आपको सीधा सीधा संतान का सुख सहयोग देगा, पति से सुख सहयोग देगा और उनके पास पहुंचाएगा आपको, आराम से आप जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। और ये तो आपको पहनना है और साथ ही साथ पूजा करिए सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका लिंक भेज रहा हूँ, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें, साथ ही पढ़ें बजरंग बाण। बस ये पूजा शामिल रखिएगा, सब कष्ट आपके दुख जाए, सुख जाए, यही मैं चाहता हूँ। नमस्कार।